हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम रिसर्च को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और रिसर्च जो मेथड्स है, मेथडोलॉजीज है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। और ये रिसर्च क्या होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सुनते हैं कि ये रिसर्च, इसने ये रिसर्च कर दिया, उसने वो रिसर्च कर दिया, ये रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च है क्या चीज़, ठीक है। तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो इसका पहला नंबर पर है वो है इंट्रोडक्शन, फिर आता है रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, ठीक है, कि इस दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मीनिंग एंड फिर आता है डिफिनीशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कि इसमें कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करते हैं रिसर्च में, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च किसे कहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च बेसिकली इज ए रोड मैप दैट गाइड अस टू द जर्नी और डिस्कवरी, ठीक है। रिसर्च इज ए केयरफुल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ टॉपिक, डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन, आंसरिंग क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी चीज़ हम उठा लेते हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। और उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसको केयरफुली देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस के बाद उसमें अगर कोई कमी रहती है ना, कि इसमें ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो इस हमने क्या कर दिया कि हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर दिया, ठीक है। उसी चीज़ में हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मीन वापस जो कोई भी एग्जिस्टेंस नॉलेज हो, उसी में आपने डिस्कवरी कर दी, ठीक है। उसकी आंसर क्वेश्चंस करते हैं और उसी प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चंस, रिसर्च हम उसमें क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आंसरिंग, उस क्वेश्चन की आंसरिंग करते हैं और फिर नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजीज क्या है, मेथड्स और मेथडोलॉजीज, ठीक है। रिसर्च मेथड्स क्या है, स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स यूज टू कलेक्ट एनालाइज डेटा। ये हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है और वो टूल्स होती है, टूल्स जो हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह हो गया इंटरव्यू, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू के ज़रिए से, कोई भी इंटरव्यू टेक्निक के ज़रिए से, कोई भी इंटरव्यू टूल, उस इंटरव्यू में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए जो है ना आप इस रिसर्च करते हो या कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स है और एक्सपेरिमेंट में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसी के ज़रिए करते हो। या कॉन्टेक्ट एनालिसिस, आप जो है ना कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी स्टोरी या कोई भी टेक्स्ट या मीडिया को जो है ना उसको टारगेट करने वाले हो, उस पर रिसर्च करने वाले हो, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजीज क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजीज रेफर्स टू द अप्रोच फ्रेमवर्क यूज टू गाइड रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च आल जो प्रोसेस है ना, आल फ्रेमवर्क है, जो सब कुछ हम रिसर्च में करते हैं ना, उसको मेथडोलॉजीज कहते हैं। जिस तरह के सेलेक्टिंग रिसर्च, हम किस तरह रिसर्च को सेलेक्ट करते हैं, उसका क्वेश्चनिंग करते हैं, उसका जो डेटा कलेक्शन है वो किस तरह करते हैं, मेथड्स, ठीक है, और डेटा को एनालिसिस किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम मेथडोलॉजी कहते हैं। और मेथड्स उसको कहते हैं ना जो कि किसी खास टेक्निक्स और टूल्स की इस्तेमाल उसमें होती है, ठीक है। जिस तरह क्वालिटेटिव मेथड आप इस्तेमाल करते हैं या क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी या मिक्स्ड मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ट्रायंगुलेशन हो गया, ठीक है। ट्रायंगुलेशन में हम डेटा की बियासिस और एरर को कम करते हैं और उसकी रिलेबिलिटी और जो क्रेडिबिलिटी उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। डेटा को करेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हम कंबाइन करके ना उसको फिर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उस रिसर्च में, ठीक है। अच्छा, मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, वर्ड रिसर्च कंप्राइजेस टू वर्ड्स, ठीक है। री हो गया और सर्च हो गया, ठीक है, दो वर्ड से निकला है, ठीक है। री और सर्च, अगेन तलाश करना, अगेन दोबारा तलाश करना। कोई एग्जिस्टेंस चीज है, मौजूदा चीज है, उसमें आप तो
कोई चीज तलाश करते हो उसको आप जो है ना डिस्कवर करते हो, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चर इंक्वायरी। स्ट्रक्चर इंक्वायरी का मतलब ये है ना कि उसको उसकी स्ट्रक्चर की इंक्वायरी आप करते हो, ठीक है। कोई स्टोरी उठा लेते हो, उसका स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, उसकी स्ट्रक्चर की इंक्वायरी आप करते हो, ठीक है। कोई भी चीज आप उठा लेते हो तो उसको आप देखते हो, उसकी स्ट्रक्चर की इंक्वायरी करते हो, ठीक है। एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो रिसर्च उसको भी हम कहते हैं ना कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज क्या कहते हैं, पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना हम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर आगे जो है ना उसको कंक्लूजन करते हैं, फिर उसके बाद उससे जो है ना फिर एक्सपर्टाइज से उसको हम चेक करवा लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्सेप्टेबल मेथड है ना वो है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। इसका मीनिंग ये भी है, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम नाउन टू अननाउन, यानी हम कोई चीज को जानते हैं, ठीक है, और इस चीज में हम जो है ना कोई इस तरह की चीज डिस्कवर कर लेते हैं ना जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। कोई स्टोरी हम उठा लेते हैं, उसको हम जानते हैं, लेकिन कोई सवाल क्वेश्चन आ गया तो उसको हम नहीं जानते, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिफिनेशंस आप आगे। डिफिनेशन इज ए प्रोसेस टिप्स यूज्ड टू कलेक्ट एनालाइज फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। तो रिसर्च इस तरह प्रोसेस होती है ना कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिसवेल। अच्छा, सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। अच्छा, ये सिस्टमेटिक पाथवे है और इससे जो है ना हम नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक यानी प्रॉपर तरीका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरी। अच्छा, रिसर्च इज एंडिव्यूर टू डिस्कवर बाय साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स। कोई भी साइंटिफिक तरीके से जो हम डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, किसी चीज को डिस्कवर कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज में या एग्जिस्टिंग चीज में जो है ना हम डिस्कवर कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अच्छा, कुक ने अब किस तरह इसको डिपेंड किया है। कुक ने जो है ना एक्रोनियम्स की जो डिफिनीशन की है वो किस तरह की है, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ई का मतलब क्या लिया है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट का मतलब लिया है, ठीक है। एस का मतलब सर्च एंड सोल्यूशन, ई का मतलब एग्जैक्टनेस, ठीक है। ए का मतलब एनालिसिस, आर का मतलब रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, और सी का मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। एच का मतलब हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, टू गेन नॉलेज, ताकि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज से अपनी जो न्यू नॉलेज है ना वो गेन करें। टू कंस्ट्रक्ट साइंटिफिक मेथड्स, ताकि जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स है ना उसको कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, उसको बनाया जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए, कंस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। टू वेरीफाई फैक्ट्स, और जो ये फैक्ट्स है ना इसको हम वेरीफिकेशन करें, वेरीफाई करें, ठीक है। टू आइडेंटिफाई काज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है उसको हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक मलेरिया है, ठीक है, उसको मॉस्किटो काज करती है, ठीक है। तो मॉस्किटो हमारे पास काज है और जो काज करती है वो मलेरिया करती है, जिसके जरिए से हमारी बॉडी की टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। टू फाइंड सोल्यूशन, हम सोल्यूशन को फाइंड करें, चाहे वो साइंटिफिक हो और नॉन साइंटिफिक हो, सोशल प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसका जो फाइंडिंग है ना, सोल्यूशन है, हल है ना, वो निकाल सके, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट्स करें, तब तक के लिए गुड बाय।